सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की झांकी। इस बार की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास पर आधारित। और उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी, गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विषयगत झलक प्रस्तुत करते हुए भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव कर्तव्य पथ पर। And gliding gracefully on Kartavya Path is the tableau of Goa, themed Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. Celebrates the state's pristine beaches, lush landscapes and rich culture. And here comes the tableau of Uttarakhand, themed cultural heritage and adventure. तो अब जो झांकी आप देख रहे हैं, उत्तराखंड की ये झांकी सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल को प्रस्तुत करते हुए। उत्तराखंड की झांकी की जो विषय वस्तु है वो है सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित। राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक खेल और पर्यटन को बहुत ही आकर्षक रूप से दर्शाया गया है। बता दें कि झांकी में सबसे पहले पारंपरिक पोशाक में एक महिला को उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपन कला सृजन करते हुए दिखाया गया है। वहीं राज्य की महिलाएं इसे प्रार्थना कक्ष, घर के प्रवेश द्वार, फर्श और दीवारों पर पारंपरिक रूप से बनाती है। एपन कला उत्तराखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का प्रतिनिधित्व करती है। हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग प्रहरी, खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। हरियाणा के बाद स्वर्णिम झारखंड, धरोहर और प्रगति की एक परंपरा के विषय के साथ ये झांकी शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की। Going past the saluting base, the tableau from the Ministry of Women and Child Development. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी। आपको बता दें कि आज कर्तव्य पथ पर 10 मंत्रालय जिनकी झांकियां दिखाई जा रही हैं। इसी कड़ी में अब कर्तव्य पथ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी में मातृत्व, सतत जीवन चक्र दृष्टिकोण और महिला नेतृत्व के विकास का एक अनुकरणीय चित्रण दिखाई दे रहा है। झांकी के केंद्र में एक माँ अपने बालक की देखभाल, पोषण का एक कोमल अवतार है और बच्चे की पहली शिक्षक होने की प्रतीक है। वही माँ के चेहरे पर खुशी और संतोष बच्चे की मासूमियत, स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और गरिमा
के प्रति सकारात्मकता को दर्शा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो उत्साहवर्धक रूप से दर्शाया गया है। इस झांकी में ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मुख्य योजना है और देश की प्रगति की आधारशिला के रूप में महिलाओं और बच्चों के उत्थान और मंत्रालय के अथक प्रयासों का प्रतीक है ये झांकी, जिसमें अब बारी है गुजरात की स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की थीम पर। बता दें कि आनंदपुर से एकता नगर तक विरासत भी और विकास भी इस झांकी के जरिए दिखाया जा रहा है। इस झांकी में आप देख पा रहे होंगे गुजरात की जो आनंदपुर से एकता नगर तक विरासत है विकास है, इस विषय पर यह केंद्रित है। आनंदपुर से एकता नगर तक विरासत भी विकास भी विषय पर केंद्रित गुजरात की झांकी ये बताती है कि कैसे गुजरात ने अपनी विरासत को संजोए रखते हुए विकास के क्षितिज को छुआ है। झांकी में 12वीं सदी के वडनगर के ऐतिहासिक कीर्ति तोरण से लेकर 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच राज्य की सांस्कृतिक और विकास यात्रा को दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि गुजरात के रहने वाले, ऐसे में जैसे ही झांकी पहुंची तो उन्होंने भी हाथ उठाकर अभिवादन इस झांकी का किया। अब आगे बढ़ते हुए अगली झांकी की तरफ बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश की ये झांकी एटी कोनाप्पा का बुम्बालू पर्यावरण हितैषी लकड़ी के खिलौने इसमें दर्शाए गए हैं। झांकी में एक शाश्वत धरोहर आंध्र प्रदेश राज्य की मनभावन झांकी एटी कोपाका बुम्बालू पर्यावरण हितैषी लकड़ी के खिलौनों पर ये केंद्रित है। झांकी खिलौने आप देख पा रहे होंगे झांकी पर ऊपर ही बने हुए हैं छोटे छोटे खिलौने, और बच्चों के लिए विशेष आकर्षण एटी कोपाका बुम्बालू 400 साल पुरानी शिल्प परंपरा के धोतक लकड़ी के खिलौने हैं। बच्चों के बीच में काफी प्रसिद्ध है ये खिलौने, जिसको इस झांकी के जरिए दर्शाने की कोशिश की गई है। बता दें कि एटी कोपाका गांव से जनित ये खिलौने अपनी आनंददायक रूपरेखा, जीवंत रंगों और पर्यावरण हितैषी स्वभाव के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब पंजाब की झांकी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर पंजाब राज्य की झांकी इसकी उत्कृष्ट इले डिजाइन कला और खूबसूरत हस्तशिल्प का अद्भुत संगम है। झांकी में इले डिजाइन की बारीकियां उकेरी गई हैं और इसके अतिरिक्त गहन श्रद्धा और सम्मान के प्रतीक महान सूफी संत बाबा शेख फरीद जी की मनोहर छवि भी इसमें दिखाई जा रही है। अब क्योंकि पंजाब मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है तो इसलिए झांकी के मुख्य भाग की शुरुआत ही बैलों की एक जोड़ी पर बहुत ही सुंदर ढंग से अंकित पुष्प आकृतियों से की गई है। सबसे आगे बैलों की जोड़ी ही बनाई गई है। कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन, नवीन भारत का उदय, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना, ये विषय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की इस झांकी का। लखपति दीदी योजना है। अगली झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से, जिसमें लखपति दीदी पहल को दर्शाया गया है। भारत बनाने का शुरू हुआ ये महाअभियान। लखपति दीदी योजना की अवधारणा के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। The tableau now from Uttar Pradesh, Mahakumbh 2025. आपके सामने जहां महाकुंभ का इसमें झांकियां जो है उनको झलकाया गया है और कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी है आपके सामने। झांकी में बहुत ही समीचीन और अध्यात्म से जुड़े विषय महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की भव्यता इसमें प्रदर्शित की जा रही है।
जिसे विश्व स्तर पर मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्चुअल महाकुंभ में प्रतिभागिता जैसी अनुभूति भी हो रही है। यह विस्मयकारी महाकुंभ पवित्र गंगा, निर्बाध यमुना और प्रयागराज में पौराणिक सरस्वती के संगम पर आयोजित महाकुंभ की उदात्तता को प्रकाशित कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की झांकी निश्चित तौर पर सभी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करते हुए और अब न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।